नमस्कार साथियों, आज की सबसे बड़ी और अहम खबर लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। देश भर के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशनधारकों के लिए सितंबर का महीना ऐतिहासिक बन चुका है और अब अक्टूबर का महीना कई नई सौगात लेकर आने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने त्योहारों से ठीक पहले जो बड़े ऐलान किए हैं, वो हर घर में रौनक भरने वाले हैं। सरकार की कैबिनेट बैठक से लेकर मंत्रालयों की घोषणाएं, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होने वाली याचिकाएं और पेंशनरों की उम्मीदें, सब कुछ इस वक्त सुर्खियों में है और आपके लिए ये पूरी जानकारी लेकर हम हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं केंद्र सरकार की ओर से दिए गए उस तोहफे की जिसने त्योहारों की खुशियों को दोगुना कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ शब्दों में ऐलान किया है कि इस बार दीपावली से पहले कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए 18 महीने के लंबित एरियर पर ठोस फैसला होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस दिशा में संकेत देते हुए कहा है कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और सेवानिवृत्त पेंशन धारकों की उम्मीदों को समझती है और उन्हें किसी भी हाल में निराश नहीं किया जाएगा। यही वजह है कि कैबिनेट ने महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को 25.3% से बढ़ाकर 18% करने का बड़ा फैसला कर लिया है और अक्टूबर से ये नई दर लागू हो जाएगी। इसका सीधा असर कर्मचारियों की तनख्वाह और पेंशन पर पड़ेगा। अक्टूबर महीने की सैलरी और पेंशन भुगतान अब 18% महंगाई भत्ता और राहत के साथ होगा और इतना ही नहीं, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन 3 महीनों का बकाया एरियर भी दीपावली से पहले जारी कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस बार दीपावली की मिठास दोगुनी होने वाली है। सरकार चाहती है कि इससे पहले ही समाधान निकाल लिया जाए और नेगोशिएटेड सेटलमेंट करके कर्मचारियों का भरोसा जीता जाए। इसी बीच पेंशन मंत्रालय से भी एक अहम अपडेट सामने आया है। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशन धारकों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी। इसका अर्थ है कि वरिष्ठ पेंशन धारक समय रहते अपना लाइफ सर्टिफिकेट आसानी से जमा कर सकते हैं और उन्हें पेंशन भुगतान में कोई परेशानी नहीं होगी। सितंबर महीने की पेंशन के भुगतान की बात करें तो कई पेंशनरों को एडवांस मैसेज पहले ही मिल चुका है कि दीपावली के पहले उनकी पेंशन खाते में जमा कर दी जाएगी। जिनको मैसेज नहीं मिला है, उन्हें चिंता की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ एक तकनीकी नोटिफिकेशन होता है। सभी को पेंशन तय तारीख पर मिल जाएगी और यह भुगतान 50% महंगाई भत्ते के साथ किया जाएगा। अब बात करते हैं बोनस व्यवस्था की। जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने सरकार से मांग की थी कि पेंशनरों को भी कर्मचारियों की तरह बोनस मिले। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस बार केंद्र सरकार बिहार चुनाव को देखते हुए पेंशनरों के लिए बोनस व्यवस्था बहाल कर सकती है। अगर ये फैसला होता है तो ये ऐतिहासिक कदम होगा, क्योंकि आज तक कर्मचारियों को बोनस मिलता रहा है, लेकिन पेंशन धारकों के लिए ये पहला अवसर होगा जब उनकी बेसिक पेंशन का 50% बोनस के रूप में दिया जाएगा। रेलवे कर्मचारियों के लिए बोनस की घोषणा पहले ही हो चुकी है और दुर्गा पूजा के आसपास उनके खातों में राशि पहुंचनी शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं 18 महीने के बकाया एरियर की, जो करोड़ों पेंशनरों की आत्मा से जुड़ा मुद्दा बन चुका है। संगठनों ने साफ कहा था कि यदि सरकार इसका समाधान नहीं करती तो 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी, लेकिन क्योंकि 30 सितंबर को अदालत की छुट्टी थी, इसलिए ये याचिका अब अक्टूबर के पहले सप्ताह में 10 तारीख से पहले दाखिल की जाएगी। इससे पहले ही कैबिनेट की बैठक हो जाएगी और यही वजह है कि सरकार पर दबाव और बढ़ गया है, क्योंकि अगर मामला अदालत तक पहुंचा तो फैसले का पलड़ा कर्मचारियों और पेंशनरों के पक्ष में भारी पड़ सकता है। अब एक नजर डालते हैं राजनीतिक पहलू पर। बिहार चुनाव नजदीक है और बिहार देश का वो राज्य है जहां सबसे अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर रहते हैं। यही कारण है कि केंद्र सरकार की निगाहें इस वर्ग पर टिकी हुई हैं। चुनाव से ठीक पहले महंगाई भत्ता बढ़ाना, एरियर भुगतान, बोनस व्यवस्था और 8वें वेतन आयोग का ऐलान सरकार के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री सीतारमण ने साफ कर दिया है कि त्योहारों का ये मौसम खुशियों से भरा होगा और कर्मचारियों की जेब में अतिरिक्त रकम जाएगी। इसका असर बाजार पर भी पड़ेगा। जब करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनरों की जेब में पैसा आएगा तो बाजार में खरीदारी बढ़ेगी, त्योहारों की रौनक बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। सरकारी सूत्रों का कहना है कि महंगाई भत्ता 55 से 48 तक बढ़ाने से लाखों कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी। वहीं पेंशनरों की पेंशन में भी 800 से 1000 तक की वृद्धि होगी। इसके अलावा 3 महीने के एरियर के रूप में भी अच्छी खासी रकम खाते में आएगी, जो दिवाली के खर्चों को आसान बना देगी। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि अगर सरकार ने इस बार 18 महीने के एरियर का समाधान कर दिया और बोनस व्यवस्था लागू कर दी तो आने वाले समय में कर्मचारियों और पेंशनरों का विश्वास सरकार पर और भी मजबूत होगा।
वहीं अगर ये फैसले टलते रहे तो राह खुली रहेगी और आंदोलन का रास्ता भी खाली नहीं होगा। लेकिन अभी के हालात यही इशारा कर रहे हैं कि अक्टूबर की कैबिनेट बैठक कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए ऐतिहासिक रहने वाली है। महंगाई भत्ते का ऐलान, 8वें वेतन आयोग की घोषणा, बोनस व्यवस्था की बहाली और 18 महीने के एरियर पर कोई ठोस कदम, ये सब एक साथ इस बार दिवाली से पहले संभव है। तो दोस्तों, ये था पूरा अपडेट। सितंबर के अंत और अक्टूबर की शुरुआत में आने वाले ये फैसले हर घर में खुशियां लेकर आने वाले हैं। सरकार की ओर से लगातार संकेत दिए जा रहे हैं कि कर्मचारियों और पेंशनरों को इस बार किसी तरह की निराशा नहीं होगी। अब नजरें टिकी हैं कैबिनेट की अगली बैठक पर और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होने वाली याचिका पर। देखना दिलचस्प होगा कि दिवाली से पहले कौन कौन सी खुशखबरी आपके घर तक पहुंचती है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही हर बड़ी खबर आपको सबसे पहले मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद।